अगवा बराए तवान का एक वाक़या हुआ था जिसमें एक बिजनेसमैन को रात के वक्त 12 बजे के करीब तवान के लिए अगवा कर लिया गया था और उसका फिर जो है तवान लिया गया तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख के करीब। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसपी साहब ऑपरेशन सिविल लाइंस, एसपी साहब सीआरओ और सीआईए कैंट जो है जिसको हेड कर रहे थे फैसल शरीफ साहब, इन्होंने मिल के काम किया उसके ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मगवी को रिकवर करने में कामयाब हुए बहफाजत अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए। 3 मुल्ज़मान अब्दुर्रहमान, फ़याज़ और नईम ताहर, इनको गिरफ़्तार किया, वेपन रिकवर किए और काफ़ी हद तक जो अमाउंट तवान के लिए उन्होंने ली थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर ली, आपके सामने डिस्प्लेड है। और ऐसी सूरत हाल में जो इसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी थी, जब अगवा कार किसी बच्चे को मासूम को लेके जाते हैं तो उनको डर नहीं होता कि ये हमें शनाख्त कर लें, इसलिए उसकी रिकवरी के सेफ एंड साउंड चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब कोई वो आकिल बालिग आदमी बड़ा हो, जो समझ सूझबूझ रखता हो, जो कल को पहचान सकता है, वो अगवा करके लेके जाते हैं तो उसको ज़िंदा वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हिकमत अमली की वजह से, जो अफसर मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, इनकी हिकमत अमली की वजह से केस को भी उन्होंने ट्रेस किया, अमाउंट भी रिकवर किया और मुल्ज़मान भी गिरफ्तार किए। जो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ और तमाम जो मेरे नाजरीन इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी, हम बार बार पुलिस आपको कहती है कि आप जो अपने मुलाजम रखें उनको बाकायदा पुलिस से वेरीफाई करवा के रखें। इस केस में मगवी के अल्लाह माफ़ करे उनका नुकसान होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि जो मेन इसका प्लानर था, जो मास्टरमाइंड था, जिसने एग्जीक्यूट करवाया सारा कुछ, वो उनका ड्राइवर था। और ये बाद में सब्सिक्वेंटली जब इन टीम ने मिल के एफर्ट की, सारी टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया और सबको इकट्ठा करके, तो देन दे रीच टू दैट एंड देन दे अरेस्टेड हिम आल्सो। तो मेरी तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी, एक तो अपने बच्चों का ख्याल रखें और दूसरा, जब भी आप कोई मुलाजम रखते हैं तो पुलिस से उसकी वेरिफिकेशन करें। पुलिस बिला वजह आपके ये तरले नहीं डालती, इसके जब वाक़यात आते हैं तो हम उसके बाद आपको एडवाइजरी देते हैं। तो बराए मेहरबानी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाया करें। अभी इस मुल्ज़म साहब का अच्छा खासा क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था, अगर उन्होंने वेरीफाई करवाया होता तो सीआरओ से उसके सारे डकैतियों के और बाकी पर्चे आ जाते, तो यकीनन वो कभी ना रखें। तो बाद में पछताने से बेहतर है आप वक्त पे इस चीज़ों को पुलिस के नोटिस में दें, पुलिस से वेरिफिकेशन करें। आपकी सहूलत के लिए खिदमत मरकज़ मौजूद हैं, वहाँ पे जाएं और वहाँ से अपने मुलाजमीन को वेरीफाई करें। मैं एक दफ़ा फिर एसपी साहब ऑपरेशन सिविल लाइंस की टीम का, एसपी साहब सीआरओ जो उस वक्त हेड कर रहे थे, और बिलखसूस फैसल शरीफ साहब और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ और उनको आईजी साहब के बिहाफ पे, सीसीपीओ साहब के बिहाफ पे सारे अफसरों को मैं शाबाश देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि ना सिर्फ इन्होंने मगवी को अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवाया, बल्कि करोड़ों रुपए की रिकवरी भी की, वेपन भी रिकवर किए और मुल्ज़मान भी रिकवर किए। इसमें ज़ाहिर है सबका रिकॉर्ड तो उस तरह नहीं है, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है उसके ऊपर काफ़ी मुकदमात हैं, हीनियस केसेस हैं, डकैतियों के हैं, और अगवा बराए तवान का ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब आप 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं तो उसी से ही फिर आपका हौसला बढ़ता है ना।